प्राचीन भारत के इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। आज का जो हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। हमने अपने प्रथम अध्याय में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ये सभ्यता अपनी पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता से काफी भिन्न थी। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए कभी कभी इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, यानी वो अपने आप को उत्कृष्ट मानते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। इनके उत्तरोत्तर जो लक्षण प्राप्त होते हैं इस वजह से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक काल की। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता को रखा जाता है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशुपालन था, यानी उनका जो मूल कार्य था वो पशुपालन था और कृषि उनका गौण धंधा था। आर्य लोग स्थायी या स्थिर निवासी नहीं थे, इसलिए अपने पीछे कोई ठोस भौतिक अवशेष वो नहीं छोड़ के गए हैं। इसमें पशुपालन उनका मूल व्यवसाय था, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पुरुरवा, एल और उर्वशी का संवाद है। हम बात करेंगे कि उनकी जो ये सभ्यता है वो कैसे हमें प्राप्त होती है, किससे हमें पता चलता है। तो वेदों से हमें पता चलता है, और वेद है 4। सबसे पहले ऋग्वेद। होताया होत्र वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे। सामवेद उद्गाता उद्घात वर्ग के पुरोहित यक्ष में साम का गायन करते थे। यजुर्वेद अधर्व्यू याज्ञिक कर्म कांड को विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान करते थे। और अर्थवेद ब्रह्म यज्ञ का निरीक्षण। आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। ऋग्वेद भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना जो है निदर्श है। इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्थितियां संग्रहित है। ऋग्वेद को अनेक जो बातें हैं अवेस्ता से मिलती है, और अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व के कुछ पहले हुआ। इनके आगमन का कोई स्पष्ट और ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है। पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त हथियारों से विदित होता है कि प्रारंभिक आर्यों का निवास स्थान अफगानिस्तान और जो पंजाब में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कुछ भाग तक था। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार है। बात करेंगे कौन कौन से विद्वान उन्हें किन किन क्षेत्रों के बताते हैं। तो सबसे पहले मैक्स मूलर साहब जो है उन्हें मध्य एशिया यानी बैक्ट्रिया के निवासी बताते हैं। बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का मानना है कि वे सप्त सिंधु प्रदेश के थे। गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि प्रदेश का मानते हैं। नेरिंग एवं प्रोफेसर गोल्डन चॉइल्ड दक्षिणी रूस का बताते हैं। गाइस मोदे हंगरी तथा डेन्यूब नदी की घाटी। प्रोफेसर पेनका जर्मनी के मैदानी भाग। और दयानंद सरस्वती का मानना था कि आर्य जो थे वो मूलतः तिब्बत के निवासी थे। अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचारों से सहमत थे कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। अब हम उनके भौगोलिक विस्तार की चर्चा करेंगे। आर्यों को प्रारंभिक इतिहास की जो जानकारी है मूलतः इनका स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेदिक काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र जो नदी थी वो सरस्वती थी, और ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। नदियों में श्रेष्ठ नदियों में प्रमुख जो नदी कहा गया है वो सरस्वती को बोला गया है। ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार आया है। इसके अतिरिक्त गंगा का ऋग्वेद में 1 बार तथा यमुना का 3 बार जिक्र आया है। ऋग्वेद में नदियों की जो संख्या है वो लगभग 25 के आसपास बताई गई है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास विपाशा को परिगणित कहा गया है। विपाशा को इसके स्थान पर मरुद्वृदा नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सिंधु जो शब्द का प्रयोग किया गया है। सरस्वती और द्वशी जो नदियां थी वो
उनके बीच का जो प्रदेश है वो अत्यंत पवित्र माना गया है और उसे ब्रह्मावत की संज्ञा दी गई, यानी उस सरस्वती और दशरथी नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मावत कहा जाता है। ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटी का मुंजवत का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करेंगे कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वो किस प्रकार का उनका माहौल था, कैसे वो संगठित रूप से रहते थे। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई जो समाज थी उसकी बुनियाद थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों के होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया है और ये 5 कबीले थे अनु, हृदय, पुरु, तुर्वश एवं युद्ध। ग्राम, विश्व और जन ये उच्चतर इकाई थे। ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे और इनका प्रधान होता था ग्रामीणी, ग्राम का प्रधान होता था। विश्व कई गांवों का समूह था, इसका प्रधान जो था वो विश्वपति कहलाता था। अनेक विश्वों का समूह जन होता था और जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया है। ऋग्वेद में जन का जो उल्लेख 275 बार मिलता है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता है। ऋग्वेदिक काल में राजा का जो पद था वो अनुवांशिक हो चुका था, फिर भी प्रधान या राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं थे। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी अपने राजा को चुनती थी। राजा को कबीले का संरक्षक, गोप्ता जनस्य तथा पूरा बेता नगरों का विजय पाने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत, गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख है। ये संगठन परिषदें विचारात्मक, सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भी सभा और समिति में भाग लेती थी। ऋग्वेदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वस्तुतः वह युद्ध का स्वामी था। युद्ध के लिए राजा के पास सेना होती थी। ऋग्वेद में वर्णित शर्द, व्रात तथा गण आदि संभवतः सेना की इकाइयां थी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी पुरों का नाश करने वाला। भरत और त्रिशु दोनों आर्यों के शासक वंश थे और पुरोहित वशिष्ठ इन दोनों वंशों से संबंधित थे, उनसे संपर्क थे। कालांतर में भरत वंश के राजा सुदाश तथा अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ, जिसमें 5 आर्य तथा 5 आर्यतर जनों के प्रधान थे। यह दाशराज्य युद्ध 10 राजाओं के साथ लड़ाई परुष्णी नदी के तट पर हुई। दाशराज्य युद्ध में राजा सुदाश की विजय हुई। पराजित जनों में सबसे प्रमुख पुरु थे। कालांतर में भरतों और पुरुओं के बीच में मैत्री हो गई और ये संयुक्त रूप से कुरु नाम से एक नया कुल बन गया। ऋग्वेद में सेनानी जो सेनापति है, ऋग्वेद में सेनानी, सेनापति, पुरोहित तथा ग्रामीणी नामक शासकीय पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है जो राजा की सहायता के लिए होते थे। प्राय पुरोहित का जो पद था वो वंशानुगत होता था। इसके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी जैसे सूत, रथकार, करमार भी थे, जिन्हें रत्निन कहा जाता है। रत्निन इन सब का जो थे वो राजा समेत कुल 12 रत्निन होते थे और ये राजाभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे। पूरब दुर्गपति होता था तथा सैनिक कार्य भी करता था। स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास में जाता था। राजपति जो था वो गोचर भूमि का अधिकारी था एवं कुलप परिवार का मुखिया होता था। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में मंत्रियों अथवा मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है। विदत यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा गया है। इस प्रकार 3 सभा होती थी, विदत, सभा, समिति। विदत आर्यों की सबसे प्राचीन सभा थी और यह जनसभा थी। दूसरी सभा यह वृद्ध, श्रेष्ठ एवं अभिजात सम्राट लोगों की संस्था थी। सभा के विषय में उल्लेखनीय बात यह है कि इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद के उत्तरकाल में हुई थी। समिति यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति,
पदच्युति करने उस पर नियंत्रण करती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ऋग्वेद में मध्यमशी शब्द से विदित होता है कि पंच निर्णय द्वारा भी न्याय किया जाता था। उग्र तथा जीव गर्भ संभवतः पुलिस कर्मचारी थे। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाश कहा जाता था। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था की कि उस समय कैसी सामाजिक व्यवस्था प्रचलित थी। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। परिवार समाज की आधारभूत इकाई थी। परिवार का प्रधान को कुलप या गृहपति कहा जाता था। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था, परंतु नारी को मातृ रूप में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। पुत्र ही पैतृक संपत्ति का वारिस जो है था, परंतु नारी को मातृ रूप में पर्याप्त स्थान था। पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता था। इसमें पुत्री को कोई अधिकार नहीं था। पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख रूप से भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। परिवार की संपन्नता का मापदंड परिवार की वृहदता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ था। ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द जो है रंग के अर्थ में नहीं लिया गया है, कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में ऋषियों में प्रमुख गतसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वरिष्ठ को दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें मंडल का रचनाकार माना जाता है। ऋग्वेद का 8वां मंडल कण्वों और अंगिरस वंश को समर्पित है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50 सूक्त कण्व वंश के ऋषियों द्वारा निर्मित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा को राष्ट्र या राज्य को बनाए रखने के लिए कहा गया है। ऋग्वेद का प्रथम तथा 8वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। हम बात करेंगे कि उस समय सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार की थी। विवाह जो है, विवाह के बारे में समाज में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। अंतरजातीय विवाह भी होते थे। दीर्घकाल तक तथा आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाशु कहा जाता था। अमाजू। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। पुनर्विवाह भी होते थे। विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उन्हें वहतु कहा जाता था। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने तथा संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं थे। शिक्षा। इस शिक्षा के जो द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे। कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा जाता था। शिक्षा के लिए सामान्यतः गुरुकुल पद्धति थी, जहां मौखिक शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वेद के प्रारंभ में कबीलाई समाज 3 वर्गों में बटा था, योद्धा, पुरोहित एवं सामान्य लोग। आर्य मूलतः शाकाहारी थे, परंतु विशेष अवसरों पर मांस का प्रयोग भी करते थे। पेय पदार्थों में सोम रस का पान करते थे। गाय को अगन्या न मारने वाला कहा जाता था। आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र तथा अधिवास। ऋग्वेद में उष्णीय अर्थात सिर पर धारण करने वाली पगड़ी का भी उल्लेख मिलता है। उनके वस्त्र सूत, ऊन और मृग चर्म के बनते थे। अब हम बात करेंगे जो ऋग्वेद काल के आर्थिक जीवन की। ऋग्वेद में फाल उल्लेख मिलता है। इनके जीवन के मूलभूत आधार कृषि एवं पशुपालन थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में गव्य एवं गव्यती शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त है।
वास्तव में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूलाधार पशुधन गाय था। मुद्रा, जो गाय मुद्रा की भांति समझी जाती थी, अधिकांश लड़ाइयां गायों के लिए लड़ी गई थी। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार होता था। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चमकार, कुमार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। बढ़ई तक्ष संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। तांबे एवं कांसे के अर्थ में अयश शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी, परंतु व्यापार के अस्तित्व को कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि का वाचक है। व्यापार पणि नामक लोगों के हाथ में था। व्यापार वस्तुतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था। ऋग्वेद में हमें किसी ऐसे कर्मचारी का पता नहीं चलता जो कर संग्रह का काम करता हो। संभवतः प्रजा राजा को उसका अंश स्वेच्छा से देती थी, जिसका नाम बलि अर्थात चढ़ावा था। ऋग्वेदिक काल में दास प्रत्यक्ष खेती के काम में, अन्य उत्पादनात्मक कार्य में जो है नहीं लगाए जाते थे। विनिमय के माध्यम के जो रूप हैं उसमें निष्क का उल्लेख हुआ है। बेकनाट सूदखोर वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनों द्वारा दी गई। गविष्ट अर्थात गायों की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय माना जाता था। यदि इसी जो प्रकार है गवेषण, गोशु, गव्य आदि शब्द युद्ध के लिए प्रयोग होते थे। पशु ही संपत्ति का मुख्य अंग और मूलतः दक्षिणा की वस्तु समझे जाते थे। लोग पणियों से डरते थे क्योंकि वे मवेशियों के चोर होने के अतिरिक्त पशु संपत्ति की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध भी थे। रई संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से ही होती थी। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। अन्य जानवर हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि थे। ऋग्वेद में एक ही अनाज अर्थात यव का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद संहिता के मूल भाग कृषि के महत्व को केवल 3 शब्द प्राप्त है: ऊर्ध्वर, धान्य, संपत्ति। ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख चतुर्मंडल में मिलता है। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन धर्म की। ऋग्वैदिक लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते थे वो एकेश्वरवाद था। ऋग्वेद अनेक देवताओं का जो इसमें अस्तित्व मिलता है, इसमें स्पष्ट होता है कि वे सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते थे और सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते हुए भी वो बहुलवादी हो गए थे। ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की नगण्यता थी। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं को मूलतः 3 श्रेणियां थी। प्रथम आकाश देवता, जिसमें सूर्य, धोष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सवित्र, आदित्य, उषा, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आप, माश्विन आदि। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती इत्यादि। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो था वो इंद्र था। उसे पुरंदर भी कहा जाता है। उन्हें वर्षा का देवता माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त प्राप्त होते हैं। इंद्र को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे रथेष्ट यानी कुशल रथ योद्धा, विजेंद्र महान योद्धा, पुरंदर शत्रुओं के किलों को नष्ट करने वाला, सोमपाल सोम का पालन करने वाला, शत्र क्रतु ऐसो शक्ति धारण करने वाला, वृत्र हन वृक्ष राक्षस का संहार करने वाला, मधुआ दानशील होने के कारण। दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता था ऋग्वैदिक काल का वो अग्नि था। वैदिक काल में अग्नि देवताओं व मनुष्यों के मध्यस्थता के माध्यम से देवताओं की आहुतियां दी जाती थी। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में लगभग 200 सूक्त प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रमुख देवता जो है वरुण था, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करता है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता है। ऋतस्य गोपा अर्थात वह प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक समझा जाता था। उसे असुर भी कहा गया है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम की स्तुति में समर्पित है। मरुत आंधी तूफान के देवता थे। पर्जन्य वर्षा का देवता। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्या आदि देवियों का भी उल्लेख है। ऋतु की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्षीय नैतिक व्यवस्था आदि रूपों में की गई है। उत्तर वैदिक काल में ऋतु पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था।
सरस्वती, नदी देवी, बाद में विद्या की देवी इसे कहा गया है। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा गया। देवताओं की उपासना के मुख्य रीति स्तुति पाठ करना व यज्ञ बलि अर्पित करना था। स्तुति पाठ पर अधिक जोर दिया जाता था। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। बलि या आहुति में शाक, जौ आदि वस्तुएं चढ़ाई जाती थी। यज्ञ आहुति के अवसर पर अनुष्ठानिक याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग अपने देवताओं से संतति, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य आदि प्राप्त करने की कामना के लिए उपासना करते थे। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। अरण्याई ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी थी। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक रहा वो ऋग्वैदिक काल के बारे में था। अगला जो वीडियो है उसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बताएंगे और उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में क्या विभिन्नताएं थी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।